दो पैरेलल साइड्स सिंपली जस्ट कनेक्टेड रहती हैं एक दूसरे से, उन दोनों साइड्स का कुछ खास रिलेशन होता नहीं है, वही हमें यहाँ पर दिख रहा है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है ट्रेपेजियम। तो ये एक ट्रेपेजियम है। अब सेकंड में है इज एम एन पैरेलल टू पी ए। अब हमें ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में पूछ रहा है कि क्या एम एन लेंथ पी ए के पैरेलल है। अब इसमें भी हम सेम तरीके से, क्योंकि ये कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल था तो ऊपर वाला कुछ इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल दिखेगा, क्योंकि आखिर है तो ये दोनों आइडेंटिकल। क्योंकि अगर हम खुद सोचें कि यहाँ से मैं एक सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करूँ अप टू टी, तो टेंजेंट्स सिमेट्रिकल वे में सर्कल को टच करती हैं अगर वो एक पॉइंट पे मीट करें, और इन दोनों सर्कल्स को ये टच कर रही हैं, तो एक तरीके का नीचे वाला पोर्शन इस लाइन के अलॉन्ग ऊपर वाले पोर्शन की मिरर इमेज ही है। सो यहाँ पे मैं एम एन ए पी लिख सकता हूँ। अब पी ए और एम एन क्या एक दूसरे के पैरेलल है, हमें ये पूछा है। ये डेफिनेटली नहीं होंगी, क्योंकि एम एन अगर क्यू बी के पैरेलल नहीं थी, इसका मतलब एम एन पी ए के भी पैरेलल नहीं होगी, तभी तो ये दोनों टेंजेंट्स एक पॉइंट पे मीट करेंगी। तो अगर मैं पी ए को भी इस तरीके से नीचे शिफ्ट करूँ तो ये पी और ये ए हो जाएगा। यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि एम एन पी ए के पैरेलल नहीं है। सो सेकंड का आंसर है नो, एम एन इज नॉट पैरेलल टू पी ए, और जस्टिफिकेशन इज क्योंकि ये भी एक ट्रेपेजियम है। एंड थर्ड, फाइंड द लेंथ टी बी। अब वही बात हुई कि ये जो पूरा फिगर था, ये नीचे वाले फिगर का सिमेट्रिकल इमेज था ऊपर वाला फिगर। इसका मतलब पी ए लेंथ और क्यू बी लेंथ ये बराबर होंगी, और ए टी लेंथ और बी टी लेंथ ये बराबर होंगी। तो मान लेते हैं इसकी लेंथ है एक्स और इसकी लेंथ है वाई। सो एक्स और एक्स अगर बराबर है, वाई और 35 बराबर है, यानी कि वाई की लेंथ आ जाएगी 35 सेंटीमीटर्स। और क्योंकि इस पूरी लेंथ की वैल्यू हमें 80 सेंटीमीटर दी है, ये देयरफॉर एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 80। सो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80 माइनस वाई की वैल्यू थी 35। सो एक्स इज इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर। टी बी की लेंथ हो जाएगी एक्स जो कि 45 सेंटीमीटर। और फोर्थ क्वेश्चन में एम एन की लेंथ हो जाएगी एम एन की लेंथ हमें पूछी गई है। अब एम एन की लेंथ हम कैसे निकाल सकते हैं, इस ट्राइंगल का यूज़ करके। सो एम एन क्यू और बी, हमने इस ट्राइंगल को इस साइड को ऊपर शिफ्ट करके बनाया था, जिसमें एम एन की लेंथ ये आ रही थी। क्यू बी की लेंथ हमें पता है जो है 35। सो एम एन की लेंथ क्या आएगी, मान लेते हैं के। इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। सो के स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 स्क्वायर विच इज 25 प्लस 35 स्क्वायर। अब 35 का स्क्वायर क्या होता है 12 टू 5, तो ये हो जाएगा 1250 इज इक्वल्स टू के स्क्वायर। सो के इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1250। अब 1250 का फैक्टर ये 10, 5, 5 और 5, 5 25, 5 125। सो के इज 5 2 5 5 एंड 5। के की वैल्यू आ जाएगी 5 5 25। सो 25 अंडर रूट 2। हेंस एम एन की लेंथ आ जाएगी यहाँ से 25 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर्स। सो this, this, this and this. These four are the answers.